हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए सॉल्व करते हैं और जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करा, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इनमें क्या करना है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी हमें इसको इसके बराबर क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको इधर किया तो ये इनवर्स में, तो इधर आ जाएगा, तो इनवर्स हट जाएगा, इसका साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बायां पक्ष क्या हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हमने क्या किया है, साइन इनवर्स को क्या माना है, एक्स माना है, तो इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दायां पक्ष ले लेंगे। ठीक है, दायां पक्ष हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, क्या हमारे पास 4x क्यूब है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स, यहां पर देखिए 3x के ऊपर हम क्या रख देंगे, साइन थीटा। x के ऊपर हम क्या रख देंगे, साइन थीटा, माइनस यहां पर क्या हमारे पास 4। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 4, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए फार्मूला होता है हमारे पास, साइन 3 थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन 3 थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास, वो होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। यानी 3 साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, ये इसका फार्मूला होता है, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स, यहां पर देखिए क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्या हमारे पास 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसके बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। क्या होता है हमारे पास, साइन 3 थीटा। तो यहां से क्या होगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा। ठीक है, तो ये बाएं पक्ष में भी क्या आया था 3 थीटा, दाएं पक्ष में भी क्या आया था 3 थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 थीटा। तो हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया कि जो बायां पक्ष हो क्या है, दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। ठीक है, ये क्या हमारे पास फार्मूला है। एक और फार्मूला था, अगर हम आपको यहां से लिखा दे, क्या होता है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये जो होता है क्या होता है, cos के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, जो कि हम इसमें इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए इस पर आते हैं, दूसरे वाले पर सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए क्या दिया, 3 cos इनवर्स थीटा। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर क्या हमारे पास थीटा है।
ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, यानी इसको हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो इनवर्स में तो आएगा, सॉरी साइन नहीं कोस होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा हो जाएगा। इनवर्स है तो इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष हमारा क्या, 3 cos इनवर्स x है, क्या हमारे पास 3 cos इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos इनवर्स x को हमें क्या माना है, थीटा माना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दायां पक्ष ले लेंगे। दायां पक्ष क्या है हमारे पास cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x के बराबर क्या है cos थीटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स, और यहां पर फार्मूला किसका लगेगा cos 3 थीटा का क्या लगेगा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर cos से क्या होगा, cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा। तो ये देखिए दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो क्या लिखेंगे हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष इज इक्वल टू क्या हमारे पास 3 थीटा। तो दोनों का फार्मूला जो होता है दोनों फार्मूले पर एक ही आधार पर क्या होंगे, दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर न लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 4 नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इन्हें क्या करना है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, फिर इसको बराबर इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला भी लिख देंगे, पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे दायां पक्ष ले लेंगे, सॉरी दायां नहीं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष हमारा क्या करा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला लगता है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस a इंटू बी। ये क्या होता है फार्मूला लगता है। ठीक है, यानी इसका क्या होता है फार्मूला होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, अगर हम इसको a मान ले तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a, और इसको b मान ले तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, और बड़ा करना पड़ेगा ना, tan इनवर्स। ठीक, देखिए a प्लस बी, a और b, तो क्या हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, यहां पर भी होगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 24 टू या क्या हो जाएगा हमारे पास
24 टू जा हमारे पास हो जाएगा 48 प्लस 11 7 जा क्या हो जाएगा 11 7 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। देखिए 11 चौको क्या हो जाएगा 44, 11 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास 22, 22 4 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर नीचे ध्यान दीजिए क्या हमारे पास एक माइनस, देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा 14 और 24 11 में क्या हो जाएगा यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 264 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास हो जाएगा। फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इधर देखिए पर ऐड कर लेंगे तो 7 8 15 को 5 7 4 11 11 क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा यानी 125 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 264 बटे, देखिए 264 करने क्या हो जाएगा 264 में क्या हो जाएगा 14 घट जाएगा तो 264 माइनस क्या हो जाएगा 14 बटे 264 रहेगा ही। देखिए 264 से हम क्या करेंगे 264 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 10 इनवर्स 125 बटे, देखिए 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो देखिए 125 गुना क्या होता है 250 होता है तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 यानी 125 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा। तो ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं कि बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष इज इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स 1/2 या फिर 1/2। तो इंग्लिश हिंदी आप समझते रहिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं आशा करता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर यानी चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको सिद्ध करना, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है सिद्ध करना। देखिए ये भी क्या बन रहा है हमारे पास 10 a प्लस 10 b, लेकिन यहां पर देखिए 2 10 इनवर्स 1/2 बन रहा है यानी 2 10 इनवर्स a बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया हमारे पास 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, कर सकते हैं बाया पक्ष है। ठीक है, इधर लिख लीजिए बाया पक्ष, इसको आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन मिटाएंगे। तो देखिए यहां पर दिया हमारे पास 2 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, तो फार्मूला होता है अगर हमारे पास क्या रहे 2 10 इनवर्स x रहते क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, फिर तब जब 10 के रूप में आ जाएगा 10 इनवर्स के रूप में तब क्या करेंगे वो पिछला वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। क्या हमारे पास 10 इनवर्स देखिए 1/2 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 बाई 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 है, इसका क्या हो जाएगा यह स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 बट्टे क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब प्लस यहाँ पर क्या हमारे पास 10 इनवर्स 1/7 है। इधर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4 एक करने 4, 4 में से ही जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। प्लस 10 इनवर्स 1/, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा 10 इनवर्स, देखिए ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूला जो होता है अगर हमारे पास क्या रहे 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी हो, तो ये क्या होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी अपन 1 माइनस ए इंटू बी होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे उपयोग करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स ए का वैल्यू 4/3, बी का वैल्यू 1/7 बटे 4/3 गुणे 1/7, वो लिख लीजिए। क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, ध्यान दीजिए, देखिए 7 चौको क्या हो जाएगा 28, 3 करने क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे देखिए 7 तरीके क्या हो जाएगा हमारे पास 21, इसको आप ऐसे रख लीजिए माइनस, यहाँ पर देखिए 4 करने 4 और 7 तरीकी 21, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, देखिए 21 से करने 21, 21 में से पहले ऊपर वाले जोड़ दीजिए 28 3 31, 21 21 से करने 21, 21 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस होगा, 21 में से 4 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 17 बचेगा और नीचे 21 रहेगा ही, तो 21 से क्या होगा 21 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 10 इनवर्स 31 क्या बचेगा 17, जो कि हमें क्या करना था यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, और दायां पक्ष किसके, और दोनों किसके बराबर है 10 इनवर्स 31/17 के। यही क्या हमारा आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह दोनों जो है वो क्या फार्मूले हैं जो कि इस वाले क्वेश्चन में उपयोग किए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।